वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। आपके सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपके कोर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी ही उर्दू ग्रामर क्लास 6 की प्लेलिस्ट में है और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक शादी में शिरकत करने की दरख्वास्त लिखने का तरीका बताऊँगी और दरख्वास्त को किस तरह से लिखा जाएगा ये भी बताऊँगी। तो किसी भी दरख्वास्त को लिखने के लिए आपको 5 पॉइंटों का लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले लिखा जाता है पता लिखने के बाद लिखते हैं दूसरे नंबर पर अलकाब को। अलकाब का मतलब है कि आपने ये दरख्वास्त जिनको लिखी है आप उन्हें रेस्पेक्ट में किस नाम से पुकारोगे, जैसे कि जनाबे आली, जनाबे आलिया। तीसरे नंबर पर है आदाब यानी कि सलाम। चौथे नंबर पर लिखा जाता है नफ्से मज़मून को। नफ्से मज़मून यानी कि आपने ये दरख्वास्त जिस वजह से लिखी है उस वजह को बयान करना। और 5वें नंबर में लास्ट में लिखा जाता है ख़ात्मा, जिसमें लिखते हैं कि आपकी फरमाबरदार शागिर्दा वग़ैरह वग़ैरह। तो यहाँ पर मैं आपको अब डिटेल में पढ़कर बताती हूँ। तो सबसे पहले पता लिखोगे। तो दरख्वास्त है तो स्कूल के हेडमास्टर साहब के नाम है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या साहिबा। अब एग्ज़ाम में कभी भी स्कूल का नाम नहीं लिखोगे। स्कूल के नाम की जगह क्या लिखोगे, इम्तिहान हॉल। इम्तिहान हॉल लिखने के बाद लिख दोगे दिल्ली। अब अगर चाहो तो डेट फ़ौरन एड्रेस के बाद लिख दो या फिर लास्ट में लिख दो। अगर ऐसे ऊपर ही लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तारीख़ के अंदर तारीख़ लिखने का तरीका क्या है, जनवरी को स्पेलिंग के अंदर लिखना है, जीन नून वाव रे, ये जनवरी डायरेक्ट ही 1 नहीं लिखना है, हमेशा ध्यान रखना वरना इसके मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि स्कूल के नाम की जगह इम्तिहान हॉल लिखो, फिर एड्रेस के अंदर दिल्ली लिख दो और फिर डेट लिख दो। डेट को लास्ट और शुरू के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दूसरा पॉइंट है अलकाब। अलकाब का मतलब है कि आपने ये दरख्वास्त जिनको भी लिखी है आप उन्हें रेस्पेक्ट में किस नाम से पुकारोगे। तो यहाँ पर लिखोगे जनाबे आली, आलिया। थर्ड पर है इसी लाइन के अंदर आदाब यानी कि सलाम या फिर डायरेक्ट आदाब ही लिख दोगे। फिर है नफ्से मज़मून यानी कि किस वजह से दरख्वास्त लिखी है, तो यहाँ लिखोगे अर्ज़ ख़िदमत ये है कि मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली है, मुझे शादी से मुतालिक इंतज़ामात करने हैं, इसलिए मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। बराहे करम मुझे 2 यौम की रुख़सत इनायत फ़रमाए। ठीक, बराहे करम मुझे 2 यौम की रुख़सत इनायत फ़रमाए। आपकी फरमा बरदार शागिर्दा, अपना नाम हरगिज़ नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में, क्या लिखोगे, अलिफ बे से अपनी क्लास लिख दोगे, जमात छठी। तो यहाँ से मैंने आपको शादी में शिरकत करने की दरख्वास्त लिखने का पूरा तरीका भी समझा दिया है और किस तरह से लिखी जाएगी ये भी बता दी है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।